हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम DSSB के पर्सनल असिस्टेंट का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और इसमें मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। और रीजनिंग के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। मैं आपको 20 क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा और 20 क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करने हैं। लास्ट में मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस बना दी है पर्सनल असिस्टेंट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पर, और बाकी स्टेनोग्राफर पर भी बनाई है मैंने, और भी उस पर बनाई है मैंने। जितनी पोस्ट हैं लगभग 2-3 पर बनाई है मैंने वीडियो। तो आप वीडियोस देख सकते हैं चैनल पर जा कर के। दूसरी बात, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना है। वहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस डालता रहा करूँगा या फिर PDF वगैरह वहीं पर आपको मिल जाएगी। और स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट ग्रेड 2 की PDF आपको फ्रीली मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। आपको लिंक से आप वहाँ पर जा सकते हो या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर सर्च करो स्पार्कल एजुकेशन, तो वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा और वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। उसको ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डालता रहा करूँगा अब, ठीक है। और ये आप प्रैक्टिस सेट के रूप में आप इसको कर सकते हो। 20 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, सोल्व कराऊंगा खुद, और अगले 20 क्वेश्चन उसमें ज़्यादा मतलब टफ नहीं है। आगे के जो 20 क्वेश्चन है वो आप खुद कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हम 40 क्वेश्चन देखेंगे, ओके। तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और मैं कुछ दिन के बाद अभी 2-3 दिन में मैं या इंग्लिश वगैरह की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, मतलब प्रैक्टिस के लिए। और एक वोकैब की क्लास भी मैं बहुत जल्द आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। जिन बच्चों का स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम है तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो बने रहिए चैनल पर, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर लेना, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ईजी लिखा हुआ है। खुदाली से खोदने का काम होता है, तो उसी प्रकार से आपका जो चिमटा होता है उससे होता है पकड़ने का काम, ठीक है। जो चिमटा होता है उससे रोटी वगैरह पकड़ते हैं, ठीक है। जिस प्रकार खुदाली का काम होता है खोदना, उसी प्रकार चिमटे का काम होता है पकड़ना। तो ये इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये सीरीज से है क्वेश्चन। सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 15, 29, 56, 109, 214 और आगे पूछा भैया यहाँ पर क्या आने वाला है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले देखिए सीरीज में आपको डिफरेंट, अगर आपको ज़्यादा डिफरेंट ना दिखे अगले नंबर का, ठीक है, यानी इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंट ना दिखे, तो सिंपली आप प्लस माइनस करके देख सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि यार डबल के आसपास दिख रहे हैं नंबर, तो फिर आपको गुणा करके देखनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये डबल के आसपास है, 15 का डबल के आसपास है, ये 29 के डबल के आसपास है, ये भी डबल के आसपास है 56 के। तो यहाँ पर हम करके देखेंगे गुणा। सबसे पहले हम देखते हैं ट्राई करके कि 15 से 29 कैसे बन सकता है। अगर मैं इसकी गुणा 2 से कर दूँ, ठीक है, यानी 15 की गुणा मैं 2 से कर दूँ तो कितना हो जाएगा 30, ठीक है। और 29 करने के लिए मुझे माइनस का 1 करना पड़ेगा, कितना हो गया 29। अब मैं 29 की गुणा यहाँ पर करता हूँ 56 बनाने के लिए, क्या इसी तरीके से फॉलो कर रहा है। 29 दूनी कितने होते हैं 58, और 56 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस के 2। तो अभी भी हमारा यहाँ पर फॉलो कर रहा है, ठीक है। पहले 1 माइनस हो गया, फिर 2, और यहाँ पर 2 से गुणा हो रही है। एक बार और ट्राई करके देखते हैं। 56 की गुणा मैं 2 से करता हूँ, ठीक है। तो 56 दूनी कितने होते हैं 112, और यहाँ पर 109 बनाने के लिए हमें यहाँ पर 3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 109 हो जाएगा। तो यानी कि हमें पता चल जाता है यहाँ पर कि पहले 1 माइनस किया, फिर 2, फिर 3। अब यहाँ पर हम 4 माइनस करेंगे, फिर उसके बाद कितने माइनस करेंगे 5, ठीक है। तो 214 का डबल करेंगे, 14 दूनी 28 माइनस के 5, लास्ट में आएगा आपका 23, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा 23। तो 23 किस आंसर में है आपका ये रहा, ठीक है 23। भाई इसको आप डबल कर लो, 428 हो गया ना ये, और जब इसको करेंगे तो 423, तो 23 लास्ट में आएगा। सॉर्ट करने के लिए आप लास्ट डिजिट से भी आप इजीली आंसर को पकड़ सकते हो। तो ये था आपका सीरीज वाला क्वेश्चन। आगे है, चलिए नेक्स्ट है आपका कागज से लकड़ी
यानी लकड़ी से जो है कागज़ बनता है, आप सब जानते हैं कागज़ लकड़ी का बनता है, उसका बुरादा बनाया जाता है, फिर उससे कागज़ बनता है। तो कपड़ा किससे बनता है? कपास। बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा कपास। तो कपास से कपड़ा बनता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका इनइक्वालिटीज़, तो ये इसको आप खुद सॉल्व करके देखना। आगे के जो 4-5 क्वेश्चन हैं आपके अभी सिटिंग अरेंजमेंट के रैंकिंग वाले क्वेश्चन, उनको मैं सॉल्व कराऊंगा, इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो इस तरीके के यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन आगे अभी देखने को मिलेंगे, मैं सबको सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर C1, C2, C3, C4, C5, C6 यानी C7 तक यहाँ पर दिए गए हैं, 7 कारें हैं। अब बोला है सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन को बोल रहा है वैसे वैसे आपको लिखते जाना है। देखिए अगर बड़े छोटे की बात करें या वजन, किसका वजन ज़्यादा है किसका कम है, उससे 2 गुना है 3 गुना है, तो उसको ऊपर नीचे करके आप लिखो, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए। जैसे C7 की गति C1 से अधिक है, जो C7 की गति है वो C1 से अधिक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली C7 को लिखूँगा C7 को लिखूँगा C1 से ऊपर, ठीक है। तो ये अधिक है भाई C7 की गति, तो मैं इसको ऊपर लिखूँगा, कम होती तो मैं इसको नीचे लिखता, ठीक है। ये समझ में आया आपको। आगे बोला है C1 की गति C2 से अधिक है, और जो C1 है इसकी गति C2 से अधिक है, तो C2 को मैं इसके नीचे लिखूँगा, तब जाकर के इसकी गति अधिक होगी C2 से, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। आगे बोला है यदि उनमें से C3 की अधिकतम गति सबसे अधिक है, अगर मैं मानूँ यहाँ पर C3 की गति सबसे अधिकतम है, यानी सबसे ऊपर लिखना पड़ेगा मुझे। तो आगे बोला है तो उनमें C5 की अधिकतम गति सबसे कम होगी, तो C5 सबसे कम होगा यानी सबसे नीचे होगा, ठीक है। ये कंडीशन दी है कि अगर C3 सबसे ऊपर है तो C5 सबसे कम गति वाला होगा, ये कंडीशन यहाँ पर दी है, ठीक है। आगे है यदि उनमें C4 की अधिकतम गति सबसे अधिक है। अब दूसरी कंडीशन दी है, तो मैं दूसरी कंडीशन को यहाँ पर मान लेता हूँ कि अगर C4 सबसे ऊपर हुआ, तो आगे बोल रहा है सबसे अधिकतम हुई, तो C2 या C6 की अधिकतम गति सबसे कम होगी, तो फिर सबसे नीचे कौन सा होगा, या तो C2 होगा या फिर होगा C6। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। ये आपकी कंडीशन दे रखी है, संभावना दे रखी है। आगे बोला है यदि C4 की अधिकतम गति दूसरी सबसे अधिक है। अब देखिए यहाँ पर C4 की बोला है उसने इसमें कि दूसरी सबसे अधिकतम है, तो दूसरी भैया सबसे ऊपर C3 है, तो C4 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये वाली कंडीशन हमारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये तो सबसे ऊपर वाले के लिए था कि C4 जब सबसे ऊपर हो, लेकिन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया कि C4 जो है दूसरा सबसे अधिकतम गति वाली कार है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पर अप्लाई हो गई, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या कथन सही है, ये पूछा है। तो ये दे रखा आप ऑप्शन नंबर सी, ये वाला, ठीक है। C5 की गति C6 से कम है, जो C5 है C6 से कम है, बिल्कुल कम होगी। हालांकि यहाँ पर C6 फिक्स नहीं हुआ, लेकिन हमें पता है कि ये C5 जो है सबसे नीचे है, तो ऑब्वियस सी बात है कि C6 होगा वो इससे ऊपर ही होगा, तो ये इसलिए ये C5 की जो गति है वो C6 से कम ही होगी। तो इतना ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लेना, या अभी आगे इस तरह का क्वेश्चन आएगा वो आप चेक कर लेना। तो यार ये देख सकते हो, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें जनरली आपको डिफरेंट करके देखना होता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं KORW इनके बीच में सबसे पहले डिफरेंट करके देखो, K और O के बीच में कितने का डिफरेंट है, यहाँ पर 4 का, ठीक है। और यहाँ पर O से 18 यानी 3 का, भाई O कितना होता है 15, यहाँ पर ये होता है 11, ये 15, ये होता है 18, ये होता है आपका 23। फिर यहाँ पर कितने का है 5, 18 5 कितने होते हैं 23। तो इस तरीके से डिफरेंट है। एक यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लेंगे, DHD यानी डायरेक्ट लिख देता हूँ, D मतलब 4, 8, K मतलब 11, P मतलब 16। क्या यहाँ पर भी ये वाला डिफरेंट बन रहा है 4, 3 और आगे कितना है 5, बिल्कुल भाई इसमें और इसमें ये वाला डिफरेंट बन रहा है। अब इसमें यहाँ पर ये वाला डिफरेंट नहीं बनेगा, जैसे G और K के बीच में कितने का अंतर है,
जी मतलब 7, के मतलब 11, यानी 4 का डिफरेंट। ठीक है, तो शुरू में 4 का मिल गया, चलो कोई बात नहीं, लास्ट में चेक कर लेते हैं। एम, एम मतलब 13 और एस मतलब 19, तो 13 यानी 6 का डिफरेंट है, जबकि होना चाहिए था यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 5 का, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 6 का डिफरेंट है और इन बाकी सब में 7 का डिफरेंट है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये कर सकते हो, देखिए यहाँ पर आप एक संख्या से भी सेलेक्ट कर सकते हो आंसर, जैसे 7 है, 7 से 8 और 15 यहाँ पर, जैसे 7, 8, 15 और 8 और 15 कितने होते हैं, एक बार चेक करके देख लेते हैं। 8, 15 कितने होते हैं, 23, और फिर उसके बाद 23 और 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38, यानी बिल्कुल 23 हमारा संख्या जो है यहाँ पर सही आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर जो है अल्फ़ाबेट में से कौन सा आएगा, क्योंकि 23 दो आंसर में है, तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आप डिफरेंट करके करना है, कुछ नहीं करना, आप इसमें चेक कर सकते हो अपनी तरफ से। चलिए इसी तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर 12 से 15 बन गया 3 ऐड करके, फिर इसमें हमने 6 ऐड कर दिया, पहले 3 ऐड किया फिर 6 ऐड किया, फिर यहाँ पर 9 ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से सीरीज बन रही है, तो कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा, लास्ट में 30, और इस तरीके से आप ये अल्फ़ाबेट भी चेक कर सकते हो। ठीक है, 9 ऐड किया, फिर आगे हम 12 ऐड करते हैं तो 42 हमारा यहाँ पर बन रहा है, तो हमारा जो नंबर है वो 30 आ जाएगा। फिर अल्फ़ाबेट भी चेक कर सकते हो, इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए 1 मिनट, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी कोड भाषा में वही फाइल को लाल कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी में भी बहुत आते हैं। पीले को लकड़ी कहा जाता है और लकड़ी को बाइक कहा जाता है, और बाइक को भैया पहिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो मेज किस चीज़ की बनी होती है, आप सब जानते हैं मेज वैसे तो बनी होती है लकड़ी की, लेकिन लकड़ी को क्या बोला गया है यहाँ पर, बाइक, तो बाइक की हो गई यहाँ पर मेज। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे है, चलिए ये आपका श्लोक का क्वेश्चन है, और 1 मिनट 1 मिनट, एक मिनट रुकेंगे। एक मिनट, ठीक है, चलिए ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये श्लोक का क्वेश्चन है। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक गड़बड़ हो गई थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कोई पी क्यू नहीं है, कोई पी क्यू नहीं है। 1 मिनट में इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार, इसको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। चलिए, कोई पी क्यू नहीं है, भाई पी है कोई, तो वो क्यू से उसका कोई संबंध नहीं है, ये बोला है। आगे है सभी क्यू बी है, जितने भी क्यू है ये क्या है, बी। तो इस तरीके से आपका ये डायग्राम बन गया। अब ये डायग्राम बनने के बाद आप निष्कर्ष निकाल सकते हो, जैसे कुछ पी बी है, कुछ पी बी है। हमें यहाँ पर कोई डायरेक्ट संबंध नहीं बताया है, तो यहाँ पर कुछ पी बी नहीं है। हालांकि संभावना हो सकती है, लेकिन संभावना नहीं, यहाँ पर कंफर्म बोला है कि कुछ पी बी है, तो ये भाई नहीं होंगे। कुछ बी पी है, कुछ बी पी है, तो बी और पी में कोई संबंध नहीं बताया, हालांकि संभावना यहाँ पर हो सकती है। अगर संभावना देता कि कुछ पी बी हो सकते हैं या कुछ बी पी हो सकते हैं, तो ये सही हो जाता, इसमें संभावना वाले में सही हो जाता, लेकिन संभावना नहीं, यहाँ पर कंफर्म पूछा है। संभावना कैसे, हम बी को यहाँ पर रख लेते, इस तरीके से बी को इस तरीके से कर देते संभावना में अगर पूछता, और क्यू को यहाँ पर लगा देते इसमें, मतलब इससे अलग करके, यानी संभावना वाले अगर पूछता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट बोला है कंफर्म करके, तो गलत हो गया। आगे है कुछ बी पी नहीं है, कुछ बी पी नहीं है, बिल्कुल ये सही बात है, कुछ बी पी नहीं है। ठीक है, तो केवल थर्ड निष्कर्ष यहाँ पर सही है। चलिए, और निष्कर्ष तो बहुत इजी होते हैं यार, एक बार अच्छे से पढ़ लो।
फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चिड़ियाघर में जानवर रहते हैं, तो गैरेज में क्या होती है, गाड़ियाँ होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बोला गया है एल की ऊंचाई ओ से अधिक है। एल की ऊंचाई ओ से अधिक है, यानी ओ से अधिक है एल की ऊंचाई। ऊंचा, लंबा, बड़ा, है ना, वजन में ज़्यादा, तो ये इसी तरीके से आपको इसी तरीके से रखनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जो भी बड़ा हो उसको ऊपर, जो भी वजन में ज़्यादा हो उसको ऊपर, जो कम हो नीचे, इस तरीके से आपको करना चाहिए। परंतु टी से कम है, इसने बोला है एल ओ से बड़ा है परंतु टी से कम है, ठीक है, टी से कम है। एन की ऊंचाई ओ से अधिक है, एन की ऊंचाई ओ से अधिक है, तो ओ से अधिक है एन की ऊंचाई, तो एन की ऊंचाई जो है, सॉरी ओ से कम है, तो एन की ऊंचाई क्या है, ओ से कम है, तो ओ से कम यानी नीचे रख देंगे। परंतु पी से अधिक है, तो पी से अधिक है, तो पी इससे भी नीचे आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। टी की ऊंचाई एम से कम है, टी की ऊंचाई एम से कम है। भाई टी तो सबसे ऊंचा है, लेकिन एम का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया हुआ है, तो इस तरीके से ये वाला आंसर यहाँ पर दिया है, ठीक है। एम का यहाँ पर इसमें कोई जिक्र नहीं है, लेकिन टी सबसे ऊंचा यहाँ पर दिख रहा है हमें, तो इस तरीके से हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्योंकि ये वाला तो आपको फॉलो कर नहीं रहे हैं, आप एक बार पढ़ के देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करेंगे तो ये वाला आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अगला है, ये आप इसमें ट्रक हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ट्रक के जो है टूल्स हैं, पहिया, गद्दी, स्टीयरिंग, ठीक है। अगला फिर से श्लोक का क्वेश्चन है यहाँ पर, कुछ ग्रे वृद्ध है, कुछ ग्रे, यहाँ पर कुछ ग्रे क्या है, वृद्ध, ठीक है। सभी वृद्ध पेड़ हैं, सभी वृद्ध, ये ठीक है, सभी वृद्ध क्या है, पेड़ हैं। अब यहाँ पर निष्कर्ष है कुछ ग्रे पेड़ हैं, कुछ ग्रे पेड़ हैं, बिल्कुल जो ग्रे का जो हिस्सा है ये वाला, ये पेड़ के अंदर भी आ रहा है, तो कुछ ग्रे पेड़ हैं, कुछ पेड़ गिरे हैं, कुछ पेड़ गिरे हैं, बिल्कुल ये वाला जो हिस्सा है वो आपस में एक दूसरे से मिल रहा है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। कुछ पेड़ वृक्ष हैं, कुछ पेड़ वृद्ध हैं, ठीक है, तो ये वाला भी सही हो गया हमारा। ये जो पेड़ का ये वाला हिस्सा है वो क्या है, वृद्ध में आ रहा है, तो ये वाला आंसर हमारा सही हो गया, यानी तीनों सही है यहाँ पर, तो सभी निष्कर्ष यहाँ पर अनुसरण करते हैं, तो ये है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये इसका आंसर है। ओके, यहाँ पर देखिए कोडिंग वाले हुए हैं ये क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ देखिए, अगर आपको जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये वाले अल्फ़ाबेट और ये अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, और ये पूछा है इसमें से जो अल्फ़ाबेट है अगर इसमें से मिल रहे हैं तो डायरेक्ट आप रख देंगे, जैसे बी ओ, बी यहाँ पर भी है, ओ यहाँ है, तो बी का डायरेक्ट आप रखो, बी का मान कितना है यहाँ पर 4, तो शुरू में क्या रखो 4, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। ओ का यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमें, ओ का ये दूसरे नंबर पे है ओ, तो 6 आ जाएगा, तो 4 6 यानी 46 आपका स्टार्टिंग में एक ही ऑप्शन में है आपका, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, ये भी इजी है, आप इजीली कर सकते हो। चलिए, ये सिंपल है, अभी आपको ऊपर बताया है किस तरीके से करना है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपको वही करना है फिर से, ठीक है। अभी मैंने ऊपर बताया है रैंकिंग वाला, इस तरीके से आपको जो है बिठाना है, इस तरीके से आपको बिठाना है, ठीक है। इस तरीके से जो इसमें लंबा ऊंचा वाला है, जो ऊंचा होगा लंबा होगा वो ऊपर, जो नीचा होगा वो नीचे आएगा, तो इस तरीके से आप इसको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, और ये भी आप कर लोगे इजीली। ये वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, इसको ऐसे नहीं करना, ठीक है। ऐसे करोगे तो इसमें आप फंस जाओगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसको आप करेंगे डायरेक्ट। कैसे करना है देखिए, 5 है ये, 5 पत्थर हैं ये, ठीक है। P1 का वज़न P2 से 2 गुना है, जो P1 है वो P2 से 2 गुना है, और आगे इसको पूरे को पढ़ेंगे तो 1/3 या 5 गुना इस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं। तो एक ऐसी संख्या मैंने यहाँ पर सोची जो 5 से और 3 से कट जाए, क्योंकि यहाँ पर देखो एक बार 1/3 आएगा, एक बार 5 गुना आएगा, 9 गुना आएगा, तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक संख्या मान लेंगे अपनी तरफ से, कोई भी ऐसी संख्या जो 5 से और 3 से कट जाए, जैसे 15 है तो 15 इजीली कट जाएगा। तो उसने बोला है P का वज़न
P2 से 2 गुना है। अगर मान लो P2 15 मानता हूं मैं, तो P1 का वजन कितना हो जाएगा भैया? P1 का वजन कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। समझ में आया इतना? कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। P2 का वजन P3 का 5 गुना है। P2 का जो वजन है वो P3 का 5 गुना है, P3 का। तो भाई ये 5 गुना है, तो P3 कितना होगा? 3, ठीक है, 3 होगा, 3 पंजे 15, तभी तो 5 गुना होगा 15 3 का। आगे है P3 का वजन P4 का 1/3 है। जो P3 है वो P4 का 1/3 है, P4 का 1/3 है। तो P4 कितना होगा भैया? 9। जब भी तो 9 का 1/3 कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है, 3 निकालना है तभी तो 3 आएगा इसका मान, तो ये 9 होगा, ठीक है। आगे बोला है उनके वजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? P2 बराबर है P5 के 15 गुना के। तो P2, एक लाइन कोई सी छूट गई यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर छूट गई है, P5, हाँ, P4 का वजन P5 का 9 गुना है, और P4 का जो है वो P5 का, ये P4 आया था हमारा, P5 का 9 गुना है। तो P5 कितना होगा भैया? P5 कितना होगा? 1, तभी तो ये 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब कंप्लीट हो गया। अब देखो P2 का वजन P5 से 15 गुना है, बिल्कुल 15 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो यानी कि P1, हाँ, P2 बराबर कितना है? P5 का 15 गुना, बिल्कुल सही बात यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, इस तरीके से हो गए। और आगे के जो 20 क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं यहाँ पर ही स्टॉप कर दे रहा हूँ। ये आपके आकृति वाले क्वेश्चन है, आप पॉज करके इसको देख सकते हो खुद। और टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन कर ले, वहाँ पर मैं आपको टेस्ट के रूप में क्वेश्चन देता रहूँगा, ठीक है। तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। तो ये जो है आप देख सकते हैं, इसको आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चन, ये आप सॉल्व कर सकते हो। और ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजीली आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे, किसी भी लेवल, एसएससी लेवल के नॉर्मली रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेना आप, इजीली आपका जो है अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो ये देख सकते हो, ठीक है। अगली वीडियो में इंग्लिश या फिर मैं मैथ के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, मैथ के या फिर इंग्लिश के, इस तरीके से ये देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें भी ऐसे करेंगे, 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको अगले 20 क्वेश्चन ऐसे ही शो कराऊंगा, ठीक है। आगे जो है हिंदी स्टार्ट हो जाती है, जीएस के क्वेश्चन आगे हैं, ठीक है। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, तो मैंने आपको दिखा दिए हैं। और हो सकता है कि ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो वहाँ पर आप ज्वाइन ज़रूर कर लेना एक बार, वहाँ पर आपको स्टेनोग्राफर की पीडीएफ ऑलरेडी मिल जाएगी, और मैं वहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ कुछ ना कुछ, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। और ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाकर के आपको सर्च करना है स्पार्कल एजुकेशन, स्पार्कल एजुकेशन, ठीक है। ये सर्च करना, वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, लिंक भी आपको दे दूंगा हो सका तो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके।